आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दें तो मैं समझता हूं कि वो एक मौका है। हमें इससे गर्ज़ नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज़ होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। जो अच्छी जो पॉलिसी है उसको हम कार्व आउट करें। अहद कर लें कि अगले 5 साल में बरामदात को दुगना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजर आगे बढ़ें। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। ताजरों की मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है। ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मफाद का सोचना है। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजर बरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। यकीन दिलाता हूँ कि इदारों की निजकारी शिफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर आज़म की ताजरों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कराची की ताजर बरादरी की मुलाकात। महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ताजरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुला लिया। मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप, कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं समझता हूँ और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। ताजरों की भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया। मैं चाहता हूं कि आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडयाला जिल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को तजवीज़। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया। बिजली की कीमत में कमी करें। आरिफ हबीब का मुतालिबा। हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें और उसके लिए वफाक और सूबों को बहुत करीबी ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा और बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फ़ैसले करने होंगे। मौशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला है। वफाक और सूबों को मौशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। हमें मिलकर पहले से ज़्यादा ताउन और ताल्लुक को यकीनी बनाना है। सिंध और पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दूसरे सूबों की तरक्की भी मुल्क व कौम की तरक्की है। हमें ऐसे फैसले करना पड़ेंगे जो अपने लिए शायद पसंद ना हो। तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे और इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की सिंध काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हमने 25 बिलियन रुपए के फंड्स जारी किए, वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। 4 साल में नई स्कीमों के हवाले से वफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म बड़े मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के इसरार पर वज़ीर आज़म का सिंध हुकूमत को 150 बसें देने का ऐलान। शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस में कामरान खान टेसोरी की मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और कारोबारी बरादरी के मसाइल पर गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी फूल रखे फातह खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार-ए-कायद पर तलबा से हल्फ लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म का बानी पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा करने वाले अकाबरीन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म का तलबा के हमरा मुल्क की तरक्की के लिए तासुरात का इजहार। ममलिकत पाकिस्तान के इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। नौजवानों ने हर दौर में अज़्म हौसले से कामरानी की शानदार मिसालें कायम की। मुझे नस्ल नौ से यही उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तालिबा से गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तजारत 5 साल में $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का तजारती और इक्तिसादी ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक। दोनों ममालिक बिजली की तरसील और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट समेत तवानाई के शोबे में ताउन पर भी मुत्तफिक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। ईरानी सदर ने सदर, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। ताल्लुकात और बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद करार देने पर इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग से निमटने पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। श्रीलंका पहुंच गए वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टेसोरी और आला हुकाम ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतादिद मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। चांसलर जामिया कराची कामरान टेसोरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। अमेरिका को पाकिस्तान की बजाय इसराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए। इसराइल ने हज़ारों औरतों और बच्चों को शहीद किया। गज़ा में आज भी कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहता है। क्या हमें इसकी सज़ा दी जाएगी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त मिसाली नहीं हैं। दोनों मुल्कों को ताल्लुकात पर मेहनत करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमेरिका को पाकिस्तान की बजाय इसराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए। इसराइल ने हज़ारों औरतों और बच्चों को शहीद किया। गज़ा में आज भी कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहता है। क्या हमें इसकी सज़ा दी जाएगी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त मिसाली नहीं हैं। दोनों मुल्कों को ताल्लुकात पर मेहनत करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कम आमदन वाले घरों के लिए बनाया गया है। लाहौर समेत पंजाब बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के इक़दामात का हुक्म। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। मुल्की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 692 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 72,051 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे इजाफे से 278 रुपये 39 पैसे का हो गया। 2 रोज़ मुसलसल कमी के बाद सोना फिर महंगा। 1100 रुपये इजाफे के बाद सोना 2,42,000 फी तोला हो गया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब के तरीक़ाकार पर एतराज़ आयद किया गया है। पीटीआई के 3 सूबों में इंतखाबात बिला मुकाबला। बलोचिस्तान में वोटिंग हुई। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाब से मुतालिक एतराज़ात दूर न हुए तो मामला इलेक्शन कमीशन खुद देखेगा।
फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्तें मंजूर। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठाया था। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ मुकदमात में मिलिट्री ट्रायल्स में सबूतों का सामना है। बहुत से लोग, किसी का भाई और किसी का बाप जेर हिरासत है। सिविलियंस का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो इनको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से सिविल अदालतों में मुंतकिल करने का मुतालिबा। लापता अफराद के मामले को हल करना है। कोई लापता है तो उसकी माँ, बहन और बेटी पर क्या गुजर रही है, ये बात वाज़ेह है। अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं कर रही। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इक़दाम होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के बलोच तलबा की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब अफराद की रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, जो इदारे कानून के मतहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं। जो कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है? पुलिस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करती है, चाहे ठीक हो या गलत। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। समाअत 21 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीर तक बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिबी मुआयने की हिदायत। बानी पीटीआई की अहलिया के तिबी मुआयने की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल के पेश ना होने पर सरकारी वकील ने अदालत से माजरत कर ली। दौरान इद्दत निकाह के सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खाबर मानिका के बयान से साबित होता है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कसूरवार हैं। इस्लामी फैमिली कानून के सेक्शन 7 ने इद्दत का दौरानिया 90 रोज़ बताया। वकील खाबर मानिका के दलाइल। समाअत मुलतवी। कोयटा में पीने के साफ पानी की किल्लत। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। आबी किल्लत के खात्मे के लिए मांगी डैम मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। सरफराज भुगटी का मांगी डैम मनसूबे की तकमील में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। अवामी मुश्किलात का एहसास करें, मनसूबे पर मज़ीद कोई ताख़ीर काबिल बर्दाश्त नहीं। बहाने नहीं चलेंगे। सुस्त रवि का मुजाहरा करने वाले अफसरान को घर भिजवा देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सयाहत का पहला इजलास। अल यमीन गंडापुर ने शोबा सयाहत को बतौर सनत फ़रोग़ देने के लिए प्लान तलब कर लिया। महकमा सयाहत की मलकीती जायदादों के मौसर इस्तेमाल के लिए भी प्लान तलब। एको टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए प्लान तैयार किया जाए। वज़ीर आला की हिदायत। गंजानाबाद सियाहती मकामात पर मुतबादिल बाजार कायम किए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। कराची में विफाकी ट्राइब्यूनल्स और अदालतें एक साथ बनाई जाएं। वीडियो लिंक पर कभी केस समझ आ जाता है, कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को सिंगल बोनस दिया ताकि पैसा अदालतों की बेहतरी पर खर्च हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ की वकला से गुफ्तगू। बार ओहदेदारान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चौहट जमाली में 2 भाइयों की ज़मीन की मलकियत के तनाज़े की समाअत। ज़मीन का मालिक कौन है? क्या आपके पास दस्तावेज़ात हैं? चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार से सवाल। अदालत के इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार के वकील ज़मीन के मुआहदे के कागजात पेश नहीं कर सके। ऐसे अगर कोई कह दे कि गवर्नर हाउस मेरा है तो क्या उसका होगा? वकील साहब 1972 में आपने जिससे ज़मीन खरीदी उसका मुआहदा दिखाएं। हुकूमत सिंध कहती है कि यह हुकूमत की प्रॉपर्टी है। आपके पास 1972 में ज़मीन खरीदने का मुआहदा है तो दिखा दें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी।
फवाद चौधरी को 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ लाहौर में दर्ज 15 मुकदमात की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात में फवाद चौधरी के वाकयात में मुलव्विस होने के शवाहिद मिले। उन्होंने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत करवा रखी है। फवाद चौधरी कुछ मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगा रखा है। मेरे ऊपर केस बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहने का है। अगर बिल्लो रानी कहने का केस है तो मुझे सजा दें, वरना केस खत्म करें। 2 माह के लिए सियासत से दूर हो रहा हूं, फिर देखूंगा कि सियासत किस करवट बदलती है। नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने के लिए आए हैं। अवाम 2 महीने इंतजार करे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेख रशीद के खिलाफ एक ही इल्जाम पर दर्ज मुतादिद मुकदमात के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड की सीलिंग गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हॉस्पिटल में तज़ीन और आइश का काम जारी था कि हादसा पेश आया। मरीजों को मलबे से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। इंक्वायरी का भी हुक्म। कहा गफलत और कोताही का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।